आज मैं आपको बताऊँगा कि यूट्यूब का बिज़नेस यूट्यूब से देख के जो लोगों ने शुरू किया है बिज़नेस, उनका क्यों बिज़नेस फ़ेल हो जाता है उसका, क्यों धंधा फ़ेल हो जाता है। उसके मोस्टली मैंने 3 कारण मुझे ज़्यादा नज़र आए, बाकी तो होंगे छोटे-बड़े कारण और भी होंगे। मुझे ज़्यादातर ये 3 कारण लगते हैं। उसमें से मेन तो कारण ये है कि इस प्रकार का धंधा लोग शुरू कर लेते हैं जिसका रॉ मटेरियल उसको नियर मार्केट में नहीं मिलता, किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कोई चप्पल बनाने एक उदाहरण के मान के चलो कि जो चप्पल बनाने वाला कोई बेच रहा, मशीन ही बेच रहा, वो कह रहा है रॉ मटेरियल हमसे ले लो। तो खुदा न खास्ता उनके साथ अपनी कभी अनबन होगी तो फिर हम रॉ मटेरियल कहाँ से लें? इस प्रकार के रॉ मटेरियल जिसका आपके पास आसानी से नियर मार्केट में नहीं मिल रहा है, उनका धंधा शुरू कर रहे लोग, वो फेल हो रहे हैं। दूसरा, वो लोग फेल हो रहे हैं जिस जिसको जिस बिजनेस के बारे में यूट्यूब से देखने से पहले कुछ भी पता नहीं था। यानी यूट्यूब के थ्रू ही उनको पता चला कि इस तरीके का बिजनेस करना चाहिए और इस तरीके का मतलब व्यापार करना चाहिए, इस तरीके से काम करेंगे तो लाखों कमाएंगे, वे कमाएंगे। इस तरीके की सोच के जो लोग धंधा शुरू करते हैं, वो फेल होते हैं, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और तीसरा कारण है, आप कुछ भी धंधा करो या फिर कुछ भी बिजनेस करो तो उसमें आप मेरी सलाह ये रहे कि इस प्रकार का काम नहीं करें जिसमें ऑलरेडी मिलावट होती है। जिस बिजनेस में या फिर जिस सामग्री में मिलावट होती है उस बिजनेस में अपन अपन जैसे लोग शुरुआत में जो लोग काम करना चालू करते हैं वो लोग उसमें कम सक्सेस होते हैं। उसमें केवल वो लोग ज्यादा सक्सेस होते हैं जिसको उसकी बारीकियों का पता है। अगर जिसको बारीकियों के एकदम से डीपली उसके बारे में पता है वो लोग इसमें ज्यादा सफल होते हैं। एक सपोज उदाहरण मान के चलो, जैसे मान लो घी जिसमें खूब मिलावट होती है। घी होते हैं, जैसे एक मिर्चा पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर है, इसमें थोड़ी मिलावटी होती है। तो इस प्रकार के, नो डाउट ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिजनेस चलते नहीं है, फिर इसमें मुश्किलें आती थोड़ी। जैसे तेल बनाना हो गया, तो इसमें खूब मिलावट करते लोग, हल्का तेल पाम ऑयल ला के मिला के और फिर मार्केट में बेचते। इस तरीके के कामों में अपन थोड़ा कम सक्सेस होते हैं। अब मेरी सलाह ये रहेगी कि इस प्रकार का काम करो, इस तरीके का बिजनेस करो जिसमें मिलावट होना पॉसिबल ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर सपोज मान लो जीरा, खड़ा जीरा है, आप बेचने जा रहे हो। चाहे खड़ा जीरा मैं बेचूंगा तो उसी टाइप का जीरा, आप बेचेंगे तो भी वो उसी टाइप का जीरा है। मैं 100 में बेच रहा हूँ तो अगर दिखने में आपका जीरा, अगर आप उसको 102 रुपये में बेच रहे हो तो मुझसे लेने की कोशिश करेंगे, या फिर आप उसको 55 में बेच रहे हो तो आपसे लेने की कोशिश करेंगे, कि उसके सामने पड़ा जीरा, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। इस तरह के कोई भी आइटम हो ना जिसका जिसमें मिलावट पॉसिबल नहीं, जैसे खड़ी इलायची, इस तरीके के खूब सारे बिजनेस है मार्केट में आप देखेंगे जिसमें मिलावट पॉसिबल ही नहीं है। इस तरीके का काम खूब अच्छे से चल रहा है और उसमें अपन सक्सेस भी ज्यादा होने का चांस रहते हैं। मिलावटी वाले काम में अपन जैसे लोग और आप जैसे लोग जो चाहते हैं कि मैं एकदम प्योर शुद्ध माल बेचूंगा, उसमें अपन थोड़ा टिकने में अपन को दिक्कत आती है शुरू शुरू में। तब क्या अपन हिम्मत हार जाते हैं कि ये काम अपने बस का बात नहीं, लॉस लग जाता है। क्योंकि दुकानदार और सभी लोग यही चाहते हैं कि हमें किसमें ज्यादा मार्जिन मिल रहा है, वही लोग वही चीज खरीदते हैं। अपन साफ सुथरी चीज बेचने की कोशिश करेंगे तो वो लेते नहीं है। तो इसमें अपन तो थोड़ा मात खा जाते हैं। बता दिए 3 कारण। पहला काम, पहले तो आप वही चीज वही बिजनेस करो जिसका रॉ मटेरियल आपके नियर अड़ोस पड़ोस में कहीं मिल रहा हो, पता कर लेना कहाँ मिल रहा है। दूसरा, वो बिजनेस करो आप जिसमें मिलावट होने की संभावना ही नहीं है, यानी इसमें धोखाधड़ी करने की संभावना नहीं, साफ सुथरा काम। और चौथा, तीसरा बिजनेस अब कितना भी आपको लगता होगा ना कि इसमें इतना हो रहा, मुनाफा इतना हो रहा, कुछ नहीं है, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत सरसरा ज्ञान हो तभी उसको चालू करें। एकदम आपके लिए कोई नया ही काम है और उसको आप यूट्यूब से देखकर आपके मन में लालच आ गई हम ये काम कर देंगे, इस तरीके का आपको कुछ भी मतलब मालूम नहीं उस बिजनेस के बारे में, और आप सिर्फ मन में ये खाए जा रहे हो कि हमें इतने लाखों रुपए मुनाफा होगा, ये होगा, तब वो काम नहीं करना चाहिए। और चौथा, आप मेरी सलाह ये रहेगी आप पहले उसकी प्रॉफिट को कम से कम लेवल लेके चले। मैं बताता हूँ ना, कभी कभी आप सोच रहे होंगे कि 50 बच रहे, 40 बच रहे, 30 बच रहे किले के पीछे। ऐसा मैं बताता नहीं, मैंने जो जो बताया सारी कम से कम मार्जिन रख के बताया कि इस बिजनेस में मसाला का मुझे पता है, मैंने इसके बारे में बताया, मैंने आपको शुरू से बताया कि इस बिजनेस में कितना मुनाफा हो रहा है। तब काफी लोग मुझ पर, या फिर कोई मशीन बेचने वाला, काफी लोग वो कमेंट करते हैं कि चलो बेचने नहीं देता। मेरी सलाह, मैं किसी को भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, नहीं मुझे कोई लालच है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप पहले से ही तय रखो कि इसमें इतना प्रॉफिट है। फिर अगर आप काम करेंगे ना तो फिर लगेगा हाँ वास्तव में इतना तो हो रहा। नहीं, पहले अपन सोचेंगे 100 रुपये मुनाफा हो रहा है, सब मार्केट अपन काम कर रहे हैं, अपने मुनाफा का 10-20 रुपये हो रहा है, तो फिर अपने क्या डिमोटिव हो जाते हैं, फिर उसे डिमोटिव करते हैं। शुरुआत में जब आप काम करेंगे आपको दिमाग का फिक्स तय रहेगा कि इसमें इतना परसेंट इतना मुनाफा है।
तब आप जाके काम करेंगे ना। मान लो आपने, मैंने बताया कि 20 रुपये मुनाफा होता है, अगर आप उस मार्केट में काम कर रहे हो, आपको 22-23 रुपये मुनाफा हो रहा है, तो आप और ज्यादा मतलब मोटिवेट होंगे कि हाँ नहीं, बिल्कुल इसमें अच्छा काम है, अच्छा बिजनेस है। पहले से ही आपने तय कर रखा है इतना मुनाफा, इतना इतना प्रॉफिट होता है, 100 रुपये 200 रुपये, फिर आप जाके काम करके देखते हो तो उसमें 20-30 रुपये बचता है, तब आप क्या हतोत्साहित हो जाते हैं, डिमोटिव हो जाते हैं। एक और आपके लिए सूचना थी कि कल मैं गाँव गया था और मैंने वीडियो बनाया था उस मशीन के संबंध में। मेरे पास काफी लोगों के फोन आते हैं कि भैया वो मशीन मुझे चाहिए, कि आपने तेल मिक्स करने वाली, मैंने पिछले आज से 4-5-6 महीने पहले बताया था कि एक तेल मिक्स करने वाली मशीन बनाई है मैंने, मिर्चा में तेल मिक्स करने वाली खुद ने। तो कैसे बनाई है उसके बारे में मैं आपको सीरीज बाई लाइन टू लाइन 1 2 3 4 चैप्टर में वो वीडियो भेजूंगा। तो आप मेरी वो, आपको अगर पसंद हो, आपको जरूरत हो उस तरीके की मशीन कैसे बनाते हैं, तो मैं उसको डीपली एक बारीक बारीक सी चीजों से उसको व्यवस्थित करके 1 2 दिन में कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो डाल दूं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो आप देख लेना, लगातार जुड़ के हमसे। और 2-4 दिन के बाद में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं अच्छी अच्छी तरीके से ढंग से पूरा बताने की कोशिश करूंगा। मैंने कोशिश की थी कल परसों वीडियो बनाने की, फिर ढंग से बना नहीं, इसलिए मैंने डाला नहीं। वापस मैं घर जाऊंगा कल परसों, फिर उसको व्यवस्थित एकदम से देख के पूरा बारीकी से आपको बताऊंगा कि इतने एंगल, इतना आरपीएम होना चाहिए, इतने साइज होनी चाहिए, कितने की मोटर से कितना लोड ये झेल लेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। नो डाउट आप देखना, आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा, आप खुद भी बना सकते हैं। इस तरीके की मशीनें बेचने वाले के चक्कर में उसको केवल 15,000 में चीज बनने वाली, वही आप मार्केट से लाएंगे आप 80,000 रुपये के आसपास पड़ेगी। वो काम इतना बराबर से ही करती है, मतलब वो 15,000 में वो मिक्सर आसानी से बन के तैयार होता है। मैंने बनाया खुद ने विथ मोटर। थैंक यू।